हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कार्यस्थल और घरेलू चोटों में प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कैसे करें। मान लीजिए कि आप किचन में सब्जी काट रहे हैं और आपकी उंगली कट जाए तो आप क्या करेंगे। किचन में अगर जल जाएं तो आप कैसे हैंडल करेंगे। बच्चा आपका पार्क में खेलते खेलते गिर जाए और उसको ब्लीडिंग होने लगे तो आप क्या करेंगे। ऐसी मामूली चोटें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही आम हैं और इनका इलाज भी बहुत ही सरल है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली करना क्या है और आपके पास प्रॉपर स्टॉक होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के किट का, फर्स्ट एड किट का प्रॉपर स्टॉक होना चाहिए। किसी भी चोट लगे व्यक्ति को जो इमीडिएट ट्रीटमेंट हम देते हैं उसी को फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। फर्स्ट एड के 3 पीज हैं: प्रिवेंट फर्दर इंजरी, प्रिजर्व लाइफ एंड प्रमोट रिकवरी। किसी भी व्यक्ति को अगर चोट लगी है और उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा का मालूम है, तो उसके इलाज में और उसके आउटकम में एक बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। आपके पास प्रॉपरली फर्स्ट एड किट का स्टॉक होना चाहिए। ये कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। आपको कुछ एंटीबायोटिक क्रीम्स, कुछ पट्टियाँ, स्टेराइल गॉज, मसल पेन स्प्रे, पेन किलर्स, थर्मामीटर्स, कोल्ड पैक ही चाहिए। अब हम आएंगे सबसे कॉमन स्थिति जो घरेलू चोटों में होती है, वो है ब्लीडिंग या खून का बहना। ज़्यादातर लोग खून देख के घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं, लेकिन आपको ब्लड देख के घबराना नहीं है, संयम रखना है और सिस्टमैटिक तरीके से उसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे हैंडल करना है। अगर किसी को मामूली चोट है तो खून का ट्रिकलिंग होगी या मामूली रिसाव होगा जो कि अपने आप बंद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर मेजर इंजरी है तो तेज धार से ताज़ा लाल खून जख्म से निकलेगा, जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं। जब भी आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और आपको फर्स्ट एड करना है तो सबसे पहले आप घबराएं ना। उसके बाद अभी आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक ढंग से करें तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसका फर्स्ट एड कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपने हाथ को साबुन से धोएं अच्छी तरह, फिर जख्म को बहते हुए पानी के नीचे रख दें जिससे कि इन्फेक्शन, मिट्टी, कीटाणु जो भी हैं वो धुल जाएं। फिर आपके पास जो भी आसपास पड़ा साफ कपड़ा हो या स्टेराइल पट्टी हो उससे जख्म को ढक दें। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसी कपड़े से जोर से प्रेशर लगा के ब्लीडिंग कंट्रोल करें और जितना जहाँ तक मुमकिन हो तो उस पार्ट को हार्ट के ऊपर ले जाएं जिससे कि प्रेशर कम हो जाए और ब्लीडिंग अपने आप कम हो जाए। अब हम लोग वीडियो देखेंगे जिसमें कि एक ब्लीडिंग वुंड को कैसे फर्स्ट एड करना है वो दिखाएंगे। देखिए, इसको चोट लगी है और ब्लीडिंग हो रही है। सबसे पहले एक साफ़ कपड़ा लेके एक फर्म प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। साथ में अगर आसपास फैसिलिटी है तो मरीज को लिटा दें जिससे कि बीपी फॉल नहीं करेगा। और देखिए, उस पार्ट को, हाथ को हम हार्ट के ऊपर ले जा रहे हैं जिससे कि प्रेशर कम हो जाए। मरीज को कवर कर दें जिससे कि पेशेंट वार्म रहे। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि अगर ब्लीडिंग हो रही है और आपका कपड़ा गीला हो गया तो आप कपड़ा उतार के नया कपड़ा ना रखें, बिकॉज क्लॉट डिस्टर्ब हो जाएगा और ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। आप उसी के ऊपर लेयर बाय लेयर और कपड़ा या पट्टी रखते जाएँ जिससे कि ब्लीडिंग बंद हो जाए। एक बार ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो फिर आपने उसको बैंडेज कर देना है। जब भी बैंडेज करें तो इस बात का ध्यान रखें कि पट्टी टाइट ना हो। अगर टाइट होगी तो आगे का जो चमड़ी है वो लाल हो जाएगी, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, वो एरिया सुन्न हो जाएगा। ऐसे में तुरंत पट्टी खोल के लूज़ कर दें, नहीं तो इसके नुकसान हैं। आपका छोटे मोटे कट अगर फेस पे या हेड पे हो जाएं तो उनको हम खुला छोड़ सकते हैं। एक बार इस तरीके का अगर स्कैब बनना शुरू हो जाए जैसा फोटो में देख रहे हैं तो आप पट्टी बंद करके जख्म को खुला छोड़ सकते हैं और टिटनस का इंजेक्शन लगाना जरूरी है। अगर जख्म में जिस तरह फोटो में आप देख रहे हैं लाली आ जाए, सूजिश आ जाए, पेशेंट को पेन हो रहा है, बुखार हो रहा है, पस आ रही है, ये सब निशानी है इन्फेक्शन की, ऐसे में आपको अर्जेंट मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। इसका इलाज घर पे खुद ना करें। अगर जख्म गहरा है, उसके खुला हुआ जख्म है, ब्लीडिंग प्रेशर से नहीं बंद हो रही है, ऐसे में अर्जेंट मेडिकल केयर लेनी ज़रूरी है। हॉस्पिटल लेके जाएं तुरंत पेशेंट को या एम्बुलेंस बुलाएं। अगर
एनिमल या ह्यूमन बाइट है तो इसमें चोट के ट्रीटमेंट के अलावा अन्य इलाज भी चाहिए, इसलिए मेडिकल केयर ज़रूरी है। अगर पंक्चर वुंड है तो ऊपर से कई बार अंदरूनी जख्म नहीं दिखता है, या बर्न है या इलेक्ट्रिकल इंजरी है तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब हम आते हैं एक और कॉमन सिचुएशन जिसमें चलते चलते पैर मुड़ जाता है और लिगामेंटस इंजरी, जिसको स्प्रेन कहते हैं। जब भी स्प्रेन होगा तो पैर में स्वेलिंग आ जाएगी, वहाँ नील भी बढ़ सकती है, बहुत तेज़ दर्द होगा और पैर पे भार रखना भी मुश्किल होगा। ऐसे में घबराएं ना, कुछ नहीं करना, प्रॉपरली उस पार्ट को रेस्ट दें और वहाँ पर 20 मिनट के लिए कोल्ड पैक लगाएं। किसी भी सूरत में उस पार्ट का मसाज ना करें और वहाँ पर गर्म पैक ना लगाएं, कोल्ड पैक 20 मिनट के लिए। एक और कॉमन सिचुएशन है जिसमें खाना खाते हुए या बच्चे खेलते हुए कभी कभी कि हमारी सांस की नली में फंस जाता है और हमारी सांस बंद हो जाती है, जिसको चोकिंग कहते हैं। यह एक बहुत सीरियस सिचुएशन है और इसका अगर तुरंत उपचार ना किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। जब भी किसी व्यक्ति को चोकिंग हो रही होगी तो वो हाफ के सांस ले रहा होगा, हो सकता है कि उसके मुंह से सीटी की आवाज़ आए, वो बिल्कुल भी बोल नहीं पाएगा, चेहरा उसका नीला पड़ जाएगा, हो सकता है कि ज़ोर से वो गला पकड़ के ऐसे खड़ा हो जैसे फ़ोटो में देख रहे हैं, ज़ोर से हाथ हिला रहा हो, पैनिक लगेगा पेशेंट देख के, तो आपको लगेगा ज़रूर कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, चोकिंग हो सकती है। श्योर होना है कि पेशेंट को चोकिंग है, और ऐसे में एक बहुत ही सरल तरीका है, आप मरीज से बात करना शुरू कर दें। अगर वो आपकी बात का जवाब दे सकता है तो उसको चोकिंग नहीं है, क्योंकि चोकिंग वाला मरीज मुंह से कभी बोल नहीं सकता। फिर हम देखें कैसे करनी, वो भी देख सकते हैं, आप फोटो में भी देख सकते हैं। आप मरीज के पीछे खड़े होके अपने हाथ से मुट्ठी बांध लें और छाती के नीचे वाले भाग में जोर से उसको पुश करें, थ्रस्ट दें। पहले 5 बार दें, निकल जाता है, नहीं निकले तो दोबारा 5 बार रिपीट करें और मरीज को थोड़ा आगे बेंड करा के रखें। अगर इंसान बेहोश हो जाए तो उसको लिटा के वही चीज़ कर सकते हैं जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, और बच्चे को गोदी में लेके आप कर सकते हैं फोटो के हिसाब से। एक और सीरियस सिचुएशन जिसमें कि अगर आपका स्किन किसी गर्म पदार्थ या ऑब्जेक्ट या आग के चपेट में आ जाए तो जल जाता है, बर्न इंजरी कहते हैं। इसको भी हैंडल करना हमें आना चाहिए। सबसे पहले आपको जाके आग बुझानी है जिससे कि और लोग ना जलें और वो मरीज और ज़्यादा ना जले। एक बार आग बुझा लिया, अगर केमिकल इंजरी है तो आपको केमिकल को क्लीन करना है जिससे कि आगे और फर्दर इंजरी ना हो। अगर इलेक्ट्रिकल इंजरी है, बिजली से इंजरी हुई है, तो सबसे पहले जाके मेन स्विच ऑफ करें, अदरवाइज आपको भी इंजरी हो जाएगी। और उसके बाद जो पार्ट जल गया है उसको रनिंग कोल्ड वाटर में रख दें सीधे ले जाके। आप इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो जलन होती है, बर्न होता है, अगर वो सिर्फ चमड़ी के बाहरी हिस्से को इन्वॉल्व कर रहा है, 5 सेंटीमीटर से छोटा एरिया है, तो उसको मामूली जलन या माइनर बर्न कहते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ा एरिया जल गया है, गहराई तक जाके जलन हुई है, या बॉडी का सेंसिटिव पार्ट जैसे चेहरा, हाथ, पैर, बटक, अगर ये इन्वॉल्व है, इनको हम मेजर बर्न कहते हैं। सारे मेजर बर्न को हॉस्पिटल में अर्जेंटली रेफर करना है। अगर मामूली जलन या माइनर बर्न है तो उसका फर्स्ट एड हम घर पे कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। सबसे पहले जले हुए अंग को कूल रनिंग वाटर, ठंडे पानी के नल को खोल के 20 मिनट के लिए, 20 मिनट्स के लिए छोड़ दें। बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करना है, वो और ज़्यादा चोट पहुँचाती है। एक बार आपने 20 मिनट तक छोड़ दिया, फिर जख्म में इन्फेक्शन बचाने के लिए उसको साफ कपड़े से ढक दें। किचन में क्लिंग फिल्म होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेन किलर मेडिसिन ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि अगर छाले बन रहे हैं तो छालों को छेड़ना नहीं है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़, छाले क्या होते हैं? स्किन के नीचे जो पानी के बबल्स बन जाते हैं उनको हम छाला कहते हैं। अगर छाला छोटा है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है, उसको फोड़ना नहीं है, उसमें नीडल नहीं डालना है। अगर छाला बहुत बड़ा हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो साबुन से हाथ धो के एक साफ़ स्टेराइल नीडल से हम उसमें छेद करके पस निकाल सकते हैं। फिर उसको साफ़ करके एंटीबायोटिक क्रीम लगा के स्टेराइल पट्टी कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, आप शुगर के पेशेंट हो, आप स्टीरॉयड लेते हो, तो छाला को कभी भी नहीं फोड़ना है। अगर छाला अपने आप फूट जाए तो
उसको साफ़ करके एंटीबायोटिक से साफ़ करके उसकी जो स्किन है, जो उसकी जो लेयर है, उसको फैला दें और पूरा जख्म कवर कर दें। फिर एंटीबायोटिक क्रीम लगा के स्टेराइल पट्टी कर दें। एक और बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जिसमें कि हमें नहीं मालूम क्या करना, हमें नहीं मालूम होता है क्या करना चाहिए, नाक से ब्लीडिंग और नोज़ ब्लीडिंग। जब भी नोज़ ब्लीडिंग देखें तो आप घबराएं नहीं, इसका बहुत ही सरल फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक उपचार है। सबसे पहले हम नाक की ब्लीडिंग के कारणों पे जाएंगे। सबसे कॉमन जो इसके कारण हैं वो है नाक में उंगली डालना या नोज़ पिकिंग। तो बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए या हम खून पतला करने की दवाई खाते हो और अन्य कारण भी हैं जिससे कि ब्लीडिंग हो सकती है। जब भी ब्लीडिंग हो तो घबराए ना, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप करें तो ज़्यादातर चांस है कि ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाएगी। आपने आगे झुकना है, एक बहुत जरूरी चीज़ है, पीछे नहीं जाना, नहीं तो ब्लड अंदर सांस की नली में चला जाएगा। आगे झुक के अपने डोमिनेंट हाथ से नोज ब्रिज के नीचे जोर से पिंच करना है और 5 मिनट के लिए, घड़ी देख के 5 मिनट के लिए पिंच रखना है। फिर आप देखेंगे ब्लीडिंग बंद हो चुकी होगी। अगर ना बंद हो तो सेम चीज़ आप 10 मिनट के लिए रिपीट करें और मोर देन 90% टाइम ज़्यादातर आपकी ब्लीडिंग बंद हो चुकी होगी। उसके बाद आप वहाँ पे कोल्ड पैक लगा सकते हैं। अगर ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही है या इंसान जो है वो खून पतला करने की दवाई खाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसको ब्लीडिंग की डिसऑर्डर है, चोट लगी हुई है, नील पड़ रहा है, ऐसे में खुद इलाज ना करें, तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें हो सकता है कभी मधुमक्खी काट दे। आप गार्डन में काम कर रहे हो, बागीचे में बाहर जा रहे हो, मधुमक्खी काट दे, तो ऐसे में घबराएं ना। सबसे पहले आप देखें कि अगर वहाँ डंक है अभी भी तो डंक या स्टिंगर निकाल दें। फिर साबुन से धो दें अच्छी तरह जख्म को। उसके बाद वहाँ पर आप कोल्ड पैक लगा दें और अगर घर में एलर्जी और की दवाई या पेन किलर है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको मधुमक्खी ने काटा है और आपके शरीर में जहाँ काटा है उससे कहीं दूर अगर ऐसी लाली या सोलिंग आ जाए या चेहरा ऐसे लाल हो जाए, इसको फ्लशिंग कहते हैं, या ऐसे निशान हाइव जैसे बड़े उठे उठे चकत्ते जैसे लाल चकत्ते बन जाए, या खारिश हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, नील पड़ रही हो, ये सब निशानी है सीरियस एलर्जी की। इसमें आपको अर्जेंटली मेडिकल हेल्प चाहिए, इसका स्वयं इलाज उपचार ना करें। किसी भी चोट में अगर समय रहते प्रभावी प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड नहीं मिलता है तो एक आम मामूली चोट गंभीर रूप ले सकती है और जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड प्रॉम्प्ट फर्स्ट एड जो है वो स्पीडी रिकवरी में और लाइफ सेव करने में बहुत ही कारगर होता है। Immediate first aid can make a real difference, a big difference. Thank you and stay safe.